हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। वेलकम बैक टू माय चैनल चेज योर ड्रीम। आज के दिन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स स्कॉलरशिप, जो कि स्टडी इन रोमानिया से रिलेटेड है। आपको पता है रोमानिया जो है एक यूरोपियन यूनियन का कंट्री है, और ये है कि रिसेंटली क्रोएशिया जो है वो अभी यूरोपियन यूनियन का था, लेकिन अब वो शेंजन जोन के अंदर इंक्लूडेड हो गया है। तो ये है कि मैंने सोचा कि चलो वाई डोंट मेक अनदर वीडियो जो कि करंटली ओपन है, एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए फॉर नॉन यू स्टूडेंट्स। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसकी डेडलाइन मैं आपको बताता चलूँ 1 मार्च 2023 है। बहुत अच्छी मुझे उनका एकेडमिक प्रोफाइल लगी। मतलब ये है कि वो लोग क्या क्या आप लोगों को कितने इजीली आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप्स होती हैं, जैसे कि आप आईफिल स्कॉलरशिप या फिर आप शेवनिंग स्कॉलरशिप, जिसके अंदर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, उसका ऑफर लेटर मिलता है और फिर आप अप्लाई करते हो। तो पिछली मरतबा मैंने भी अप्लाई करे थे, और ये था कि कोई इतना ख़ास इतना रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन चलें अब इस साल फिर से ट्राई करने में क्या मसला है एक नई चीज़ पर, जो कि रोमेनियन स्कॉलरशिप है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं ऐसी फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँ। तो चले स्कॉलरशिप की मैं आपको बात बताता चलूँ। हर साल होता ये है कि ये दिसंबर से लेकर मार्च तक के महीने के अंदर ना 3 महीने की नहीं स्कॉलरशिप इनका ओपन होता है, जो कि रोमेनियन गवर्नमेंट से फंडेड है। और जो भी यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करोगे उसके अंदर आपकी सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, इंक्लूडिंग अकोमोडेशन, आपकी फ़ीस होती है, और स्टाइपेंड भी ये लोग आपको देते हैं। और मज़ीद ये है कि अगर आप यहाँ पर पढ़ना चाहते हो तो आई बिलीव इट्स अ गुड प्लेस। और ये लोग, इनकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपकी जो है वो आपकी एकेडमिक प्रोफाइल होनी चाहिए, जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सीवी आपकी होनी चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की एज सच कोई नीड नहीं थी, लेकिन ये है कि और भी चीज़ें इसके अंदर मैंने नोट करी हैं। तो देखें, आपको थोड़ा सा गाइड करता चलूँ कि इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर हम नॉन यू स्टूडेंट्स पूरे के पूरे ओपन होते हैं, यहाँ पर जो है फॉल करते हैं। तो ये जो आपके सामने रिक्वायरमेंट्स लिखी आ रही हैं, मैं खुद एक नॉन ई स्टूडेंट हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं इसमें फॉल करता हूँ, क्योंकि मैं इसमें लिखा हुआ है कि भाई वो सिटीज़न जो कि रोमानिया से ताल्लुक़ रखते हैं वो एलिजिबल नहीं है। जिनका जो है वो प्रोटेक्शन यानी कि असाइलम की नहीं अप्लाई किया हुआ जिन्होंने, वो, या फिर ये है कि ईच एंड एवरीथिंग स्टेट लेड पर्सन असाइलम सीकर, ईच एंड एवरीथिंग इसमें लिखा हुआ है। टू बी एलिजिबल ये है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फर्स्टली यू हैव टू फुलफिल ऑल द मेजर रिक्वायरमेंट्स, जो कि यहाँ पर इसके मेंशन हुए हुए हैं। एप्लीकेशन फ़ाइल आपको सबमिट करनी है, फिर डॉक्यूमेंट्स आपको जो है उस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से, एजुकेशन से, जहाँ से आपने पढ़ा होता है वहीं से इशू होने चाहिए, टेस्ट होने चाहिए वगैरह सब कुछ। और इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि उनके गुड रिजल्ट होने चाहिए एजुकेशन के अंदर। मैं कहूँगा कि CGPA अगर 2.5 से ऊपर है, आई बिलीव इट्स अ गुड थिंग। मज़ीद ये है कि देखें, नाराज़ मत होइएगा, मेडिसिन से रिलेटेड बहुत सारे बच्चे मुझे रीच करते हैं, तो यार ये आप लोगों की नहीं है। जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्कॉलरशिप इज़ नॉट अवॉर्डेड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, डेंटल एंड मेडिसिन एंड फार्मेसी। तो नाराज़ मत होइएगा, लेकिन ये है कि आई बिलीव अगर आप जो है वो मेडिसिन के मिलती जुलती फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे कि आप बायोटेक्नोलॉजी, जैसे कि आप जेनेटिक्स में जाना चाहते हैं, तो फिर आप जा सकते हैं बिल्कुल। इसके अंदर वो फील्ड्स हैं, वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब बात यह है कि भाई कौन कौन से ये लोग जो प्रोग्राम्स कवर करते हैं। नंबर 1 ये बैचलर्स, मास्टर्स एंड थर्ड इसका PhD प्रोग्राम होता है। ये 3 प्रोग्राम्स ये लोग आप लोगों को कर रहे हैं। बैचलर्स प्रोग्राम आपको पता है यूरोपियन यूनियन के अंदर हो गया, ये 3 साल का पढ़ाया जाता है, जो कि 6 साल तक जाता है, जिसके अंदर बैचलर्स प्लस मास्टर्स करके ये लोग इनरोल करते हैं। तो मास्टर्स डिग्री की बात करूँगा तो 1 साल का भी होता है, 1.5 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है, और फिर PhD आपको तो पता है 3 से 5 साल की नहीं होती है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिर अगर मैं बात करूँ कि अगर आप लैंग्वेज के बारे में देखो, रोमेनिया की अगर मैं बात करूँ ना, इट्स एन लैटिन कंट्री। लोग बोलते हैं स्लाविक कंट्री है, नहीं, ये लैटिन कंट्री है। तो रोमेनियन लैंग्वेज बेसिकली एक तरह की लैटिन लैंग्वेज होती है, जैसे कि स्पेन हो गया, स्पेनिश हो गई, इटालियन हो गई, फ्रेंच हो गई, पोर्चुगीज़, और ठीक है, ये सारी इसमें हो गई। तो ये जो है एक लैटिन कंट्री ऑफ कोर्स। तो इसके अंदर ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल प्लीज़ वाइजली चेक करें कि क्या आप रोमेनिया में पढ़ना चाह रहे हैं या फिर इंग्लिश में पढ़ना चाह रहे हैं। तो ये भी सारी चीज़ आगे जाकर बताऊँगा कि क्या है। तो यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ यू वांटेड टू स्टडी इन रोमेनियन लैंग्वेज देन यू मस्ट हैव टू शो द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कि आप इसके अंदर अबूर हासिल करते हैं। या फिर ये है कि आप अगर मिसाल के तौर पर इंग्लिश में पढ़ना चाह रहे हो तो आप अपने मीडियम इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट आइल्स एंड टोफल के जरिए आप अप्लाई कर सकते हो। और क्या इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस है? देखें, पहली बात तो ये कि ये रोमेनियन इसी प्लेटफॉर्म से आप सेंड कर सकते हो, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें। और ये है कि अगर फॉर एग्जांपल रिजेक्शन होती है तो सच कोई मसला नहीं है, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है इसके अंदर। और सॉरी, फाइल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो यार ये जो है एप्लीकेशन फ़ाइल जो है इसकी, आप सिंपल यहीं से कर सकते हो। और ये जो प्लेटफॉर्म है आप वो फ्रेंच, और अगर आपकी जो इसमें लिखा हुआ है भाई फ्रेंच एंड इंग्लिश के अंदर आपको दे सकते हैं। मज़ीद ये है कि प्लीज़ डेट लाइन्स
का बहुत ख्याल करना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि डेट्स आगे पीछे हो जाती है और टाइमलाइन की वजह से ना बच्चे परेशान होते हैं। देखिए 15 दिसंबर को ओपन हुई थी, अभी 7 जनवरी है, तो येस यू हैव अ वेरी गुड टाइम टू होवर देयर। और अगर आप कौन से अप्लाई करना चाहते हो तो डॉक्यूमेंट्स ये रिक्वायर्ड हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आपका बैचलर्स में अप्लाई करना चाह रहे हो तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की आपके पास आनी चाहिए, जो भी 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अगर मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो फिर पिछले डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए और फिर मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट उसकी होनी चाहिए इंटरमीडिएट की, और उसके बाद बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री। एंड देन इसके बाद ये लिखा हुआ है कि भाई डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आपका बे फॉर्म अगर आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हो। और इसके बाद ये है कि फर्स्ट 3 पेजेस ऑफ योर पासपोर्ट होनी चाहिए, CV आपका होनी चाहिए। अगर आप डॉक्टर यानी कि PhD में अप्लाई करो तो आपके पास जो है वो कोर्स वर्क होना चाहिए, और पीछे सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। मज़ीद ये है कि कुछ चीज़ों का इसके अंदर ख्याल करना चाहिए आप लोगों को, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई एप्लीकेशन फीस ऑल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर ओनली द कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू स्पेसिफिक कैटेगरी मेंशन बिलो। तो ये कैटेगरी से अगर आप ताल्लुक़ रखते हो यार तो ज़रूर उसमें देख लेना। मज़ीद ये है कि अनाउंसिंग रिजल्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। कल मैंने अपने दोस्त को बताया, मैंने कहा जुलाई में बताएंगे। भाई रीज़न ये है कि 15 जुलाई को यूँ बता रहे हैं इतने 6-5 महीने के बाद, या क्योंकि यार यूरोपियन यूनियन के अंदर एक बंदा अगर जा रहे हैं ना तो उसकी स्क्रीनिंग बहुत लंबी होती है और बहुत टफ होती है। क्योंकि यार देखो ये शेंजन का अगर बन गया पार्ट, आने वाले वक्त में बन जाएगा बिल्कुल रोमेनिया। बहुत टाइम से उन्होंने अप्लाई किया हुआ है और क्रोएशिया से पहले से अप्लाई किया हुआ है, रोमेनिया बन जाएगा। इट्स अ डेवलप कंट्री, काफ़ी अच्छी कंट्री है। तो ये है कि थोड़ी सी स्क्रीनिंग लंबी होती है। हंगरी कैंप स्टाइपेंडियम स्कॉलरशिप की मिसाल जिसे हम लेते हैं, तो यहाँ पर अगर लिखा हुआ है नंबर 5 के बाद स्कॉलर्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। जो स्कॉलरशिप जिन लोगों को मिलेगी उनको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। अब ये असल चीज़ें ज़रा प्लीज़ गौर से सुनिएगा। नंबर 1 ये है कि इनकी जो है पेमेंट होगी, जो भी उनकी फ़ीस बनती है वो सारी की सारी ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग ये पेमेंट से बच जाएंगे। चाहे वो रोमेनियन लैंग्वेज होगा, चाहे वो डॉक्टरल स्टडीज़ के अंदर कर रहे हो, कोई स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया तो ये आपसे एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कंप्लीट आपकी जो है ट्यूशन फ़ीस जो फाइनेंस की जाएगी वो रोमेनियन गवर्नमेंट की तरफ से की जाएगी, जिसके अंदर आप जो है रोमेनियन लैंग्वेज प्रिपरेटरी कोर्स भी कर सकते हैं। फर्दर मोर ये है कि भाई यहाँ पर फाइनेंसिंग द ट्यूशन एक्सपेंस फॉर एक्चुअल स्टडीज़, यानी कि बैचलर्स इंटर्स की जो फ़ीस होती है 2000-3000 यूरो, उसमें भी कर सकते हो। और ग्रांटिंग का मंथली स्कॉलरशिप भी आप लोगों को देते हैं। और ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं कि यार ये लोग क्या क्या आप लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देंगे। तो आई बिलीव इट्स अ गुड थिंग। मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ, करते हैं सब लोग मिलके अप्लाई, तो सोचा कि आप लोगों को से भी शेयर की जाए। और भाई मेहरबानी फरमा कर ना देखो, ख्वाब अपने इतने बुलंद मत रखो इस जगह पर जब तुम लोग जा रहे हो। देखो रोमेनिया इज़ अ पुअर कंट्री एज़ कम्पेयर टू नॉर्डिक स्टेट्स की बात मैं करता हूँ, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क एंड स्वीडन, इनकी बात कर रहा हूँ। और वेस्टर्न यूरोप के हवाले से ये थोड़ी जो है ना कम जो है ना इनकम क्लास वाली है, लेकिन ऑन एन एवरेज वहाँ पर 600-700 यूरो चला लेता है बंदा, कमा लेता है। तो स्कॉलरशिप जब आपको मिल जाती है तो इसमें क्या क्या होगी, आपकी फाइनेंशियल ट्यूशन फीस होगी, आपकी डॉर्म वगैरह को करेगी। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रांटिंग अ मंथली फाइनेंशियल एड एज फॉलोज इक्विवेलेंट टू LEI। रोमेनिया में ना ल्यू चलता है, ठीक है। तो 65 यूरो फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड फॉर प्रिपरेटरी स्टूडेंट्स, यानी कि जो अंडर ग्रेजुएट में होते हैं। और फिर जो रोमेनियन लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, मास्टर्स में होते हैं, उनको 75 यूरो दी जाएगी। और 85 यूरो जो है वो किसको दी जाएगी, PhD स्टूडेंट्स को। तो अगेन दिल चाहता है करें बिल्कुल अप्लाई, लेकिन नहीं दिल चाहता तो कोई मसला नहीं है, बहुत सारी ऐसी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। इटली वगैरह अप्लाई करें, अब फिनलैंड या फिर इसके इनटेक खुल गए। तो भाई ये लोग आपको सिर्फ स्टाइपेंड देंगे 65 यूरो का। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप काम नहीं कर सकते वहाँ पर, तो आप अगर काम कर सकते हो तो 600-700 यूरो बहुत आराम से कमा सकते हो। कुछ मेरे दोस्त हैं वहाँ पर रोमेनिया में, तो उन्होंने ही बताया कि यार यहाँ पर लेबर शॉर्टेजेस है। तो रोमेनिया के जो लोग हैं ना वो डायरेक्टली शेंजन स्टेट्स में माइग्रेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना आप लोगों के लिए बहुत बड़ा, नॉन न्यू स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा एक वैक्यूम क्रिएट हो गया कि आप वहाँ पर कमा सकते हो, अच्छा खासा कमा सकते हो। तो या अगर आप चाहते हो यार अप्लाई करना, तो सिंपल यहाँ पर जो है वो क्लिक कर देना, अकाउंट आप लोगों का क्रिएट हो जाएगा और ये सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा। और चलें, मैं एक चीज़ इन शॉर्ट में आपको बताना चाह रहा हूँ कि यार अबाउट प्रोग्राम के बारे में तो खैर इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो रोमेनिया के अंदर, तो आई बिलीव यार देखो इनिशियल बेसिस के ऊपर एक स्टेप लेने में क्या गलत है। मतलब ये है कि आप रोमेनिया से मिसाल के तौर पर पढ़ के किसी और जगह पर भी जा सकते हो। और यहाँ पर सिंपल अगर आप स्टडी प्रोग्राम पर क्लिक करोगे
तो यहाँ पर आपके सामने डिग्री आ गई, या आपने क्या किया, इंग्लिश के अंदर कर दिया। और मैं जो हूँ ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस का हूँ, या फिर मैं बिज़नेस रिलेटेड हूँ, तो फिर मैं नीचे भी ऐसे करके करता रहूँगा। और होप फॉर द बेस्ट मुझे मेरा बिज़नेस रिलेटेड फील्ड मिल जाए। चलें, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन मिल गई, और सिटी ऑफ कोर्स बुखारेस्ट के अलावा कौन करेगा। चलो ब्रासोव करते हैं, ये बहुत प्यारी खूबसूरत स्टेट है, सिटी है। तो ब्रासोव पर मैंने क्लिक किया, तो खैर चलें नो आया, यहाँ पर कोई मसला नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिटी पर क्लिक करके गो कर देते हैं, लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर। तो यार ये मेरे पास यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं जो कि मेरे प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही होती हैं। और ये है कि बड़ी सिटीज़ में ज़रूर आप लोग जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपके अर्निंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर सिंपल अगर आप करते हो बुखारेस्ट लिखा हुआ है इसमें, एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन इंग्लिश, तो यहाँ पर आप सिंपल इनकी ऑफिशियल प्रोग्राम वेबसाइट पर भी जा सकते हो। ये यहाँ पर उनकी प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन है, बहुत अच्छा मुझे इनका लगा सिलेबस। आप कोर्स करिकुलम इफ़ यू वांटेड टू लुक आफ्टर दैट तो आप यहाँ पर देख लें। खैर ये लिंक नहीं चल रहा बदकिस्मती से, लेकिन यहाँ पर सिंपल अगर आप देखना चाहते हो, अब होता है ना लिंक वगैरह जो है वो ख़राब हो जाता है इनका। एडमिशन पेज पर आप सिंपल जाकर देख सकते हो इनके कि क्या है। आई बिलीव इट्स अ गुड थिंग। चलें ये ओपन हो गया वो मैंने। यहाँ पर आप सिंपल जो है वो रोमेनिया से इंग्लिश सेलेक्ट कर लो इधर। अब ये मैं एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, मेरा काम जो है ना वो सारा हो चुका है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा तंग कर रहा है। खैर इकोनॉमिक स्टडीज़ बुखारेस्ट काफ़ी अच्छी है, मुझे ये जगह लगी। होम पर आप जाओ सिंपल, यहाँ पर मैनेजमेंट एजुकेशन ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर मेंशन है। और तो या बिल्कुल अप्लाई करें इसके ऊपर, मुझे अच्छी जगह लगी वैसे भी। तो खैर मैंने जो है वो छोटा सा ये करा है कि भाई मैंने गूगल से ना सर्च करके ये इसकी वेबसाइट पर चले गया हूँ सेम टू सेम, वहाँ से पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर देखें ज़रा, एडमिशन प्रोसीजर लिखा हुआ है इसके ऊपर कि फॉर प्रिपरेटरी लैंग्वेज रोमेनियन लैंग्वेज के नहीं आने चाहते हैं वो। और यहाँ पर अगर देखना चाहें तो आपके सामने मौजूद है, ये इनकी रजिस्ट्रेशन लिखी हुई है। और अगर आप नॉन यू स्टूडेंट हो तो सिंपल आप यहाँ पर क्लिक कर दो, ये ओपन हो जाएगा एडमिशन प्रोसेस के हवाले से। और इनका ये है कि देखो होता ये है कि जब मैंने शुरू में ना रोमेनिया का एक प्रोसेस स्टार्ट करा था, उसमें होता ये है कि सिंपल जब आप अप्लाई करते हो ना इस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो इनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन, अच्छा इनका ऑफ़र लेटर जो मिलता है ना ये फॉरेन अफेयर्स की तरफ से मिलता है। तो अगर आप अप्लाई करते हो इसके अंदर तो आपका हो जाता है। यार असल चीज़ बताऊं कि हम लोगों को रोकने वाली चीज़ जिसके अंदर मैं भी इंक्लूडेड हूँ, ये है ट्यूशन फ़ीस है। अब देखें ज़रा यहाँ पर एडमिशन फ़ीस एज़ पर रिस्पेक्टिव एडमिशन मैथडोलॉजीज़। अच्छा यहाँ पर अगर आप देखो यार, एडमिशन फ़ीस फॉर मास्टर्स प्रोग्राम नॉन यू स्टूडेंट 400 यूरो, और 400 यूरो तो कुछ भी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा RON इनका जो है ना रोमेनियन ल्यू होता है, ये मैं एक्स्ट्रा आपको वर्किंग बता रहा हूँ। तो मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये एक सेमेस्टर की 250 यूरो ले रहे हैं EU स्टूडेंट से, जो कि तकरीबन कितने बनते हैं पाकिस्तानी, 12,000 रुपये, इतने कम पैसे। चलिए अगर मैं बात करता हूँ कि क्या है ईच एंड एवरीथिंग, तो यार ये आपके सामने मौजूद है। ये प्रोग्राम्स के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है कि नॉन यू स्टूडेंट्स के लिए पहले एकेडमिक सेमेस्टर जो है वो जो है इनकी 3600 होती है। और अगर मिसाल के तौर पर 3600 एक ईयर की लोग आपसे चार्ज कर रहे हैं, तो क्या आप खुद देखिए कि ये दूसरे लोगों के हिसाब से तो बहुत ही कम है टू बी वेरी ऑनेस्ट। और यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर जो है वो 2000 भी होते हैं, डिजिटल बिजनेस एंड इनोवेशन में 7500, RON2 PKR करते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर, मतलब सस्ती है इनकी करेंसी, यूरो के हिसाब से बहुत ही कम है। फॉरेन ट्रेड हो गया, तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप ज़रूर उसमें देख लें, इट विल बी हेल्पफुल टू यू। अब इतना बड़ा अगर फ़ीस स्ट्रक्चर है आप लोगों का, तो आप लोगों के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, तो आई बिलीव इसको अवेल करना चाहिए। रीज़न ये है कि देखें फ़ीस इनकी नॉर्मल है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एनर्जी सेक्टर 2000 यूरो है, क्वाइट अफोर्डेबल आई बिलीव। तो यस ये देख लीजिए। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का, और ये है कि अप्लाई ज़रूर करें इसके अंदर। 15 मार्च इसकी जो है डेडलाइन है। कोशिश करूँगा कि मैं फ़र्दर ऐसे इसका एप्लीकेशन प्रोसेस भी बना दूँ अगर आप कहें तो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कोऑपरेशन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।